आर्य समाज को लेकर मार पिटाई वाला मामला कार्यकारिणी को लेकर सामने आया, सरपंच द्वारा काफी निंदा की जा रही है। दरोंडा कार्यकारिणी का क्या कहना है? देखिए आपने वीडियो वायरल हो रही है काफी पूरे हरियाणा में। देखिए, बापोली में जो कांड हुआ है वो बिल्कुल निंदनीय है। इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये राजनीति से प्रेरित नहीं लगता, क्योंकि वहां पर 1932 से आर्य समाज चल रहा है। यशशाला वहां बनी हुई है, भवन का निर्माण वहां होने लग रहा है। तो सरपंच और उसके जो साथी थे वो मस्जिद का तो समर्थन करते हैं, भाई कहते हैं कि सरकार बनवा रही है। और जो हमारा आर्य समाज 100 लगभग 85 साल पहले बना था, उसको कहते हैं कि जमीन अवैध है, जबकि आर्य समाज के नाम हुआ उस जमीन की रजिस्ट्री। बस स्टैंड की जहाँ तक बात है, बस स्टैंड तो बापोली में कहीं भी बन सकता है, पहले भी बस स्टैंड था, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नया बनाना है तो आर्य समाज की जगह छोड़कर दूसरी जगह बना लो, आर्य समाज को तोड़ना जरूरी थोड़ा ही है। हमारे धर्म में मंदिर को तोड़ना जो अपनी वैध स्थिति में है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, कोई अतिक्रमण नहीं है, प्राचीन काल से आर्य समाज मंदिर बना हुआ है, उसको ये तोड़ने का बहाना है। राजनीति कोई व्यक्तिगत रंजिश तो नहीं लगती? नहीं, व्यक्तिगत इसमें रंजिश नहीं लगती कोई भी। व्यक्तिगत रंजिश तो गांव में आपस में होती रहती हैं, लेकिन किसी धर्म पर जो प्राचीन, जिसको हम सत्य सनातन वैदिक धर्म कहते हैं, उस पर प्रहार करना, ये राजनीतिक रंजिश नहीं लगता। आर्य समाज द्वारा कोई लिखित रूप में ज्ञापन वगैरह दिया जाएगा इस तरीके की निंदा का, कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई हो? आर्य समाज की इकाइयां हमारी जो हैं, प्रादेशिक सभा है, सार्वदेशिक सभा है, और कई संगठन हैं, वो इसकी निंदा कर रहे हैं और कार्रवाई करने के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप अपने आप को हिंदूवादी बोलते हो, दूसरा उसके साथ जहां 4 मस्जिद हैं, 3 मस्जिद पहले हैं, चौथी मस्जिद बना रहे हो। और जो अकेला मंदिर है आर्य समाज मंदिर 85 साल पहले का, उसको आप तोड़ने की बात करते हो, उसको खंडित करने की बात करते हो। यज्ञ में विघ्न तो राक्षस डाला करते पहले, हमने रामायण में महाभारत में ये पढ़ा है, सुना भी है, राक्षस यज्ञों में विघ्न डाला करते, वही प्रवृत्ति आज है। खबरों की बात करें तो सरपंच के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अगर आगामी समय में, आने वाले समय में कोई कार्रवाई नहीं होती सरपंच के खिलाफ, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, तो तब आर्य समाज क्या स्टेप लेगा? हर्षित जी, एफआईआर हुई है उनके खिलाफ। हम मीटिंग में गए थे परसों, हमारे स्कूल में मीटिंग हुई थी। एफआईआर में धाराएं वो लगा रखी हैं जिनमें मतलब जाते ही उसकी जमानत हो जाएगी, जबकि 3 लोग आईसीयू में हैं, 7-8 आदमी खूनम खून हुए वहां पड़े हैं। वीडियो में स्पष्ट मार पिटाई दिखाई दे रही है, और धारा लगा रखी है वैसे ही जैसे गली में लड़ाई हो जाती है वो। तो उसमें तो आर्य समाज इसका विरोध करता है, भाई उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसी स्थिति वहां वीडियो में दिखाई गई है उसके अनुसार तो 307 कम से कम उसके ऊपर धारा लगनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरेगा आर्य समाज? बिल्कुल उतरेगा। आर्य समाज 1857 के बाद हरेक जो देश हित में या धर्म के विरुद्ध कार्रवाई हुई है उसमें आर्य समाज उतरा है, बढ़ चढ़कर भाग लिया है। 88% आर्य समाजियों ने आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिया है। ये तो छोटी सी लड़ाई है हमारी। आर्य समाज इसमें तन मन धन से समर्थन देकर इसमें शामिल होगा, चाहे वो घरौंडे का आर्य समाज हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे रोहतक का हो। बाजी बापल्ली कांड प्रकरण पर किस प्रकार का आर्य समाज का विरोध है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो बापोली, पानीपत के बापोली के अंदर जो घटना घटित हुई है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। कुछ लोगों ने अपनी शरारत के चलते जो इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जब नियमित वहाँ पर सत्संग होता था आर्य समाज भवन के अंदर, पिछले लंबे वर्षों से चलता रहा, वहाँ पर वो यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने जो मार पिटाई, जो घटना की है, जो उन पर हमला किया है, उसका पूरा आर्य जगत विरोध करता है कि उन्होंने बहुत बुरा किया। और हम तो प्रशासन से एक ही मांग करते हैं, सरकार से, प्रशासन से, भाई ऐसे जो भी
विरोधी ताकतें हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने निर्दोष लोगों पर लाठियां चलाई, चाहे हथियार चलाए, उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजे। यही हमारा मांग है सरकार से, प्रशासन से, क्योंकि देखिए ऐसे लोग किसी का भला नहीं कर सकते, ये समाज को तोड़ने का काम करते हैं और जो हमारे देश की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। जहाँ तक आर्य समाज की बात है, आर्य समाज अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आज कितने देशों में, 30 से 40 देशों में फैला हुआ है। और जैसे आर्य समाज ने तो देश की आज़ादी में तो योगदान दिया, इतने बड़े स्तर पर राष्ट्र भगत तैयार किए, साथ ही आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया। आप पूरा का पूरा दिन हम चर्चा कर सकते हैं आर्य समाज के कामों में। आर्य समाज ने देश में जातिवाद फैला हुआ था उस पर कितना बड़ा काम किया, समानता के ऊपर काम किया। आर्य समाज ने जो देश के अंदर पाखंड रूढ़िवाद जो फैला हुआ था उसके विरुद्ध कितनी जागरूकता लाने का काम किया। आर्य समाज ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा काम किया। तो आर्य समाज का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। यदि हम उस पर चर्चा करें पूरा दिन बीत जाएगा उस इतिहास पे चर्चा करने का। ऐसा एक अच्छा संगठन जो चरित्रवान लोगों का संगठन हो, जो कि देशभगत लोग पैदा करता हो, ऐसे संगठन पर हमला करना, ऐसे संगठन पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। हम फिर चेतावनी देते हैं, प्रशासन से बार बार निवेदन करते हैं, जो भी इसमें दोषी है, हमें नहीं पता कौन लोग दोषी है, प्रशासन को सब पता है, वहाँ का स्थानीय जो प्रशासन है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उनको जेल में डालने का काम करे, ताकि पूरे विश्व के अंदर एक संदेश जाए कि फलाना व्यक्तियों ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत आर्य समाज पर हमला करने का काम किया था और वो लोग आज कहाँ जा रहे हैं। और रही बात संगठित होने की, आर्य समाज पहले भी संगठित था, आज भी संगठित है। एक आह्वान पर लाखों की भीड़ बापोली में जमा हो सकती है, लेकिन हमारे बड़े बुद्धिमान लोग हैं हमारे संगठन से जुड़े, हमारे लोग सरकार लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और जिसके तहत ये बार बार ये मांग करते हैं, तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए।